नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती और आज के क्लास में मैं तमाम स्टूडेंट को स्वागत करना चाहूंगा। जैसा कि पता है कि रीजनिंग का लगातार क्लास चल ही रहा है और रीजनिंग का लगातार क्लास चल रहा है और आज के सेशन के माध्यम से हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और न्यू टॉपिक में हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर देखने का काम करेंगे, यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर। यहां पे बच्चे लोग बहुत ज्यादा फंसते हैं, यानी कि आकृतियों की गणना करना, यानी कि गिनने का काम करना। आपका फिगर दे देगा और चित्र दे करके उसमें आपको पूछ देगा इसमें वर्ग की संख्या कितना होगा, आयत की संख्या कितना होगा, वृत्त की संख्या कितना होगा, त्रिभुज की संख्या कितना होगा। इस सारी चीजों को आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से क्लास बाय क्लास करके, एक दिन में तो सारी चीजें नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग चीजों को आराम से सीखेंगे। कोई हड़बड़ की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हर चीजों को खत्म कर देना है। हम लोग आराम आराम से चीजों को सीखेंगे और इस चैप्टर में इतना बारीकी से हम लोग समझेंगे इस चैप्टर को कि चैलेंज करता हूं कि आप क्वेश्चन छोड़ के दिखाइएगा, यानी कि क्वेश्चन नहीं फंसेगा, चाहे किसी प्रकार का क्वेश्चन करें। और आज फिगर ऑफ काउंटिंग का पहला क्लास है, तो हम लोग वर्ग से स्टार्ट करेंगे, यानी कि सबसे पहले स्क्वायर को गिनना स्टार्ट करेंगे, वर्ग को गिनना स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे आयत को गिनेंगे, धीरे धीरे त्रिभुज को गिनेंगे, वृत्त को गिनेंगे, बहुत सारे चीजों को गिनने का काम करेंगे। अब यह नहीं कि गिनने का मतलब है कि कबूतर गिनने चले जाना, ऐसा बात नहीं है। फिगर गिनना है, फिगर गिनेंगे। आइए तो क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं। आपका न्यू चैप्टर जो स्टार्ट होने जा रहा है आपका, यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर। कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है? काउंटिंग ऑफ फिगर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना यानी कि गिनने का काम करेंगे हम। आकृतियों की गणना करेंगे यानी कि गिनने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज, इसमें हम लोग बहुत सारे फिगर को गिनेंगे। कहने का मतलब है कि सबसे पहला इसमें जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो आपको वर्ग से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? वर्ग से स्टार्ट करेंगे, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। दूसरा हम लोग इसमें क्या सीखेंगे? आयत को गिनना। आयत को गिनना, जिसको रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। तीसरा हम लोग त्रिभुज को गिनना सीखेंगे। त्रिभुज को गिनना सीखेंगे, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। चौथा हम लोग वृत्त को गिनना सीखेंगे। किसको? वृत्त को, जिसको सर्कल कहते हैं। बाकी चीज और भी चीजें रहेगा उसको हम लोग देख लेंगे, स्ट्रेट लाइन वगैरह जो भी चीजें रहेगा हम लोग देख लेंगे। और कठिन से कठिन मैं चित्र को यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूंगा। आज जो कि पहला क्लास है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्क्वायर को गिनना सीखेंगे। किसको गिनना सीखेंगे? स्क्वायर को गिनना सीखेंगे। इसके बाद आयत को गिनना सीखेंगे और आयत में ही एक और चीज को हम लोग गिनना सीखेंगे, वनली आयत। क्या सीखेंगे? वनली रेक्टेंगल। ये भी चीज हम लोग सीखेंगे, यानी कि केवल अगर हिंदी में कहें तो केवल आयत। ये भी चीज हम लोग सीखेंगे, ये भी चीज को हम लोग गिनना सीखेंगे। तो सबसे पहले वर्ग से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बेसिकली वर्ग को स्टार्ट करने से पहले आप बस इतना हमको जवाब देने का प्रयास कीजिए कि सबसे पहला बात कि वर्ग का परिभाषा क्या होता है, यानी कि वर्ग किसको कहते हैं। तो आपका जवाब यही आएगा कि चार रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने नहीं, चारों भुजा आपस में बराबर। आमने सामने की भुजा तो आयत में बराबर होती है, रेक्टेंगल में बराबर होती है, लेकिन बात यहां पे वर्ग की हो रही है। तो वर्ग की अगर बात हो रही है तो वैसी आकृति
जिसमें चारों भुज आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और वर्ग का जो चारों कोनों का जो मान होता है 360 होता है, आपका पता ही होगा 360 डिग्री। लेकिन हम लोग ये चीजों को नहीं सीखेंगे, हम लोग फिगर को गिनना सीखेंगे। तो आइए क्लास को धीरे धीरे कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, और बहुत ही आराम से चीजों को सीखेंगे, बहुत ही बेसिक तरीका से सीखेंगे और कुछ इस तरह से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे एग्जाम में। और ये आकृतियों का जो गणना जो यानी कि गिनने का जो हम लोग काम करेंगे, फिगर ऑफ काउंटिंग। अब चलिए इसको भी हटाते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग तो समझ ही गए कि हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। इस चलते इसको भी हटाते हैं, डायरेक्ट हम लोग आते हैं सीधा टॉपिक पे। आप लोग समझ ही गए। अब चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बताने का प्रयास करना सबसे पहला, ध्यान दीजिएगा आप लोग, और आपका मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर क्लास आ रहा होगा। एक चीज बताइएगा, सबसे पहला फिगर यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक वर्ग है। बताइए कि इसमें वर्गों की संख्या कितना होगा। आपका जवाब आएगा सर 1 होगा। इसमें वर्गों की संख्या कितना होगा, आपका जवाब आएगा सर 1 होगा। कितना होगा, सर 1 होगा। दूसरा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बेसिक तरीका से सीख रहे हैं। अगर वर्ग इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से ये आपका है। अच्छा बताइएगा, इसमें अगर हम लोग 2 पार्टिकल खींच दें इस तरह से, इसमें वर्गों की संख्या कितना होगा। अगर हम लोग 2 पार्टिकल इसमें खींच दें तो इसमें वर्गों की संख्या, कहेगा कि सर पहले एक पार्टिकल खींचिए ना। तो एक पार्टिकल जब आप खींचिएगा ना, जब एक पार्टिकल खींचेगा तो आयत बन जाएगा। अभी हम लोग आयत में बाद में आएंगे, आयत पर भी आएंगे, उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आयत पर बाद में हम लोग आएंगे, पहले वर्ग को हम लोग सीखते हैं। पहले इसको बताइए कि इसमें वर्ग की संख्या कितना होगा, इस आकृति में वर्गों की संख्या कितना होगा। बाबू मेरे अगर इसको गिनना चाहें तो सबसे पहला वर्ग 1, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक सबसे बड़ा। बेसिक चीजों को समझने का प्रयास करना। क्यों, क्योंकि एक मिनट ध्यान दीजिए, सबसे पहला वर्ग ए होगा, दूसरा आपका ए होगा, तीसरा आपका ए होगा और चौथा आपका ई होगा। और ये चारों के बाद सबसे बड़ा एक ई होगा, यानी कि इसमें टोटल वर्गों की संख्या आपका 5। टोटल वर्गों की संख्या आपका 5 होगा। अच्छा, एक मिनट, एक बात बताने का आप लोग हमको प्रयास कीजिएगा। एक चीज मैं आपसे पूछने का प्रयास कर रहा हूं, बस इतना हमको बताने का प्रयास कीजिएगा बाबू मेरे, सोना मेरे, जिगर के टुकड़ा मेरे। ये पूछने का प्रयास कर रहा हूं कि ये तो छोटा छोटा चीज है, तब तो आप लोग निकाल ले रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार से कर देवे, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से कर देवे, हम लोग क्या सीख रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक वर्ग को निकालना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, वर्ग को निकालना सीख रहे हैं, जिसको स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, यानी कि एस द्वारा डिनोट करते हैं। इसमें एस की संख्या कितना होगा, 5 होगा। इसमें एक एस की संख्या कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। अगर क्वेश्चन ऐसे कर देवे, आपको ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, अगर क्वेश्चन ऐसे कर देवे बाबू मेरे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ए को खींचा, 1 खींचा, अगर 2 खींच देवे यहां पर भी, और अगर 2 खींच देवे यहां पर भी, तब वर्गों की संख्या कितना होगा। अब हमको बताने का प्रयास कीजिए कि अगर इधर से भी 1 खींचे, इधर से भी 1 खींचे, और इधर से भी 1 खींच देवे, इधर से भी 1 खींच देवे, तब वर्गों की संख्या कितना होगा, तब वर्गों की संख्या कितना होगा। अब हम लोग सीखेंगे ट्रिक, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन यहां पे ध्यान दीजिए, चौथा क्वेश्चन यहां पे ध्यान दीजिए। यहां पे मुझे उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पे 2 बढ़ा था ना, 1 2 3, 1 2 3। इसमें वर्गों की संख्या कितना हो, इसमें वर्गों की संख्या कितना हो। अगर इस तरह से अगर प्रश्न करने लगे तब तो आप लपटा जाइएगा, क्योंकि अगर बेसिक से चलिएगा तो कहिएगा कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बड़ा वाला 10,
10 ही होगा। लेकिन नहीं बाबू मेरे, इसमें 10 वर्ग नहीं, 10 वर्ग से ज्यादा इसमें होगा, 10 वर्ग से ज्यादा इसमें होगा। अब इसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर वर्गों की संख्या निकालना है बाबू मेरे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, यहां से वर्ग स्टार्ट हुआ था बनना और इस पॉइंट को हम लोग पकड़ेंगे। यहां से वर्ग हुआ था स्टार्ट बनना और इस पॉइंट को हम लोग पकड़ेंगे बाबू मेरे, और यहां से नंबरिंग करना शुरू करेंगे। यहां से एक, पहले इधर की ओर नंबरिंग करते हैं, इधर की ओर नंबरिंग करते हैं, 2 3, फिर नीचे की ओर नंबरिंग करेंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। हमने क्या बोला, इस कोना से वर्ग स्टार्ट होते इस कोना को पकड़ेंगे और इससे इधर की ओर नंबरिंग करेंगे और इससे इधर की ओर नंबरिंग करेंगे। क्या हमने बोला, सबसे पहले इस कोना को पकड़ेंगे और सबसे पहले इधर की ओर नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, फिर नीचे की ओर नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, यहां तक हम लोग काम करेंगे। इसके बाद आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला को पकड़ना है, लास्ट वाला को पकड़ना है और आपस में गुना करना है। कैसे करेंगे, 3 गुना 3, प्लस का साइन देंगे। अब एक एक घटाते चल जाओ, एक एक घटाते चल जाओ, 3 में से 1 घटेगा 2, 3 में से 1 घटेगा 2, जब तक करेंगे तब तक कि 0 तक 1 तक ना पहुंच जाए। फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, फिर 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। अच्छा 1 मिनट, अब आगे अगर प्लस का साइन देते हैं और 1 में से 1 घटाते हैं तो 0 आ जाएगा, 1 में से 1 घटाते हैं तो 0 आ जाएगा। अब बाबू मेरे जब 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0 आंसर देगा, यानी कि 0, यानी कि इसमें एक भी वर्ग नहीं होगा यार, ये तो फिर गलत हो जाएगा। यानी कि 1 तक जाकर के हम लोग रुक जाएंगे, 1 तक जाकर के हम लोग रुक जाएंगे बाबू मेरे। अब एक काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहला काम क्या बोला कि लास्ट वाला को पकड़ेंगे, लास्ट वाला को पकड़ेंगे और दोनों को आपस में गुना कर देंगे, दोनों को आपस में गुना कर देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, एक एक घटा के गुना करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर एक एक घटा के गुना करेंगे। ऐसा तब तक करेंगे जब तक ये दोनों संख्या में से कोई संख्या 1 ना मिल जाए। अच्छा बताना, 3 से 3 में गुना करेंगे 9 मिलेगा, 2 से 2 में गुना करेंगे 4 मिलेगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 मिलेगा। सबको आपस में जोड़ लेंगे, 9 4 कितना होता है, तो 13 होता है, और 13 है कितना होता है, तो 14 होता है, और 14 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाबू मेरे अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमको जवाब दीजिए। अब हम लोग यहाँ पे चलने का प्रयास करते हैं। क्या करेंगे, लास्ट वाला को पकड़ेंगे, क्या करेंगे, लास्ट वाला को हम लोग पकड़ेंगे, लास्ट वाला को पकड़ेंगे और लास्ट वाला को पकड़ करके आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। 4 गुने 4, प्लस का साइन देंगे, एक एक घटाते जाएंगे, एक एक घटाते जाएंगे, 1 घटाएंगे 3 बचेगा, गुना 1 घटाएंगे 3 बचेगा, फिर प्लस का साइन देंगे, 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 1 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर प्लस का साइन देंगे, 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 घटाएंगे 1 बचेगा। ऐसा तब तक करते जाएंगे बाबू मेरे, तब तक कि हमको 1 तक ना पहुंच जाए। अच्छा बताना, 4 चौका 16, 3 त्रिकी 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। अच्छा बताना 16 और 9 कितना होता है बाबू मेरे, तो 16 4 20 और 5 25, 25 और यहाँ पे 4 कितना होता है, तो 29 होता है, और 29 और 1 कितना होता है, तो 30 होता है। यानी कि इसका बिल्कुल सही जवाब कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब कितना हो जाएगा, तो 30 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब 1 मिनट, अब हम लोग एक चीज को और सीखेंगे। अच्छा कहिएगा कि सर बेसिक हमको गिन के दिखाइए, तो आइए आपको बेसिक से गिन के दिखा रहे। इसमें टोटल 14 हुआ है ना। अच्छा इसको चलिए संख्या को हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग जब सीख रहे हैं बाबू मेरे, जब हम लोग सीख रहे हैं तो यहाँ पे बेसिक से थोड़ा समझते हैं। अच्छा बताना, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एगो बड़ा वाला, एगो बड़ा वाला, यानी कि टोटल 10 गो तो हो गया। अच्छा बताना, एगो ई होगा 10 और 1 11, एगो ई होगा 11 और 1 12, 11 और 1 12। अच्छा एगो ई होगा 12 और 1 13, 12 और 1 13। अच्छा ई एगो होगा 13 और 1 14, 13 और 1 14। तो टोटल 14 वर्ग होंगे।
टोटल कितना वर्ग होगा बाबू मेरे? टोटल 14 वर्ग होंगे। इसी में इसको भी आप लोग बेसिक से गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक बड़ा वाला 16, और इसके बाद फिर इतना लेंगे, फिर बीच में लेंगे, फिर बीच में, 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 इधर से, और थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस बनेगा। इतना क्या जरूरी है फालतू का काम करना? आपको इस तरह से आपका काम करेगा ट्रिक। बोल भाई मेरे, यहां तक कोई समस्या है तो बोलो। अब धीरे धीरे हम लोग चिन्ह को बढ़ाएंगे। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे? चिन्ह को बढ़ाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन को लेते हैं, और अगला क्वेश्चन में हम लोग चिन्ह को थोड़ा और बढ़ाने का काम करते हैं। अभी तक हम लोग जो सीख रहे थे बाबू, दोनों जगह सेम अंक मिल रहा था, यानी कि इधर भी 4 तक पहुंचे, इधर भी 4 तक पहुंचे, इधर भी 5 तक पहुंचेंगे, इधर भी 5 तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर संख्या एगो कम एगो बेसी रहेगा तब क्या करेंगे जी? अगर एगो संख्या कम या बेसी मिल जाएगा तब क्या करेंगे? जैसे मान करके चलिए एक थोड़ा सा बड़ा समझते हैं। हटाइए ना इसको, वर्ग गिन रहे हैं हमको ना पता है, हटाइए इसको। चलिए समझिएगा थोड़ा सा। अगर क्वेश्चन ए दे दे बाबू मेरे, ध्यान देना, ध्यान देना, तो थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा बड़ा लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं। कहिएगा कि आंसर बड़ा लेंगे तो क्या बदल जाएगा सिस्टम? अरे नहीं रे भाई, चलो गिनो तो। 1 2 3 4 5 6 7। आइए कॉलम को लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। मान करके चलिए कि अभी हम लोग सेम वाला सीख रहे हैं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन है, बताइए इसमें वर्गों की संख्या यानी कि स्क्वायर यानी कि एस की संख्या हमको बताइए। कुछ नहीं करेंगे बाबू मेरे, अगर इसको बेसिक से बनाएंगे तब बर्बाद ना हो जाएंगे जी। अगर इसको बेसिक से बनाएंगे तो हम लोग बर्बाद ना हो जाएंगे बाबू। क्या करेंगे? पहले इस कोना को पकड़ेंगे, कोना पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे बाबू, और 1 लिखने के बाद क्या करेंगे? इधर की ओर नंबरिंग करेंगे और इधर की ओर भी नंबरिंग करेंगे। अच्छा बताना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 1 के बाद 2, 3 4 5 6 7 8। हमने क्या बोला? लास्ट वाला को पकड़ेंगे। क्या बोला हमने? लास्ट वाला को पकड़ेंगे। अच्छा बताना, लास्ट में कौन है? एस की संख्या निकालना, स्क्वायर की संख्या निकालना। लास्ट में 8 है, 8 गुने 8 प्लस, अब एक एक कम करके पहुंच जाए, 7 गुने 7 प्लस 6 गुने 6 प्लस 5 गुने 5 प्लस प्लस ना जी, 4 गुने 4 प्लस 3 गुने 3 प्लस 2 गुने 2 प्लस 1 गुने 1 बराबर। क्या करते हैं? इसको इससे गुना करते हैं, 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 इसको इससे करते हैं, और इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं, और 1 है तो 1 से करते हैं, और सबको आपस में जोड़ लेते हैं। अच्छा बताना तो 8 64, 7 7 49, थोड़ा सा ऐसे लिखना ताकि जोड़ने में आसानी हो। 6 6 36, 5 5 25, 4 चौका 16, 3 त्रिकी 9, और 2 दूनी 4, और 1 एकम 1। अब सबको आपस में जोड़ लेंगे। दिखाई दे रहा है ना जी? सबको आपस में क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। आहा, नहीं दिखाई दे रहा है, 36 तक ही दिखाई दे रहा है। अच्छा 36 तक यहाँ लिखते हैं, 1 मिनट ऐसे लिखते हैं, ऐसे थोड़ा ऐसे लिखते हैं, ऐसे बताना तो 8 8 64, 7 7 49, 6 6 36, 5 5 25, 4 चौका 16, और 3 त्रिकी 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1। आओ तो जोड़ो, 4 1 5, 5 4 यानी कि सॉरी 9 और 5 कितना होता है? 14, और यहाँ पे 6 20, 20 5 25, 25 और 6 कितना? 31, 31 और 9 कितना होता है? 40, 40 और 4 कितना होता है? 44, और 44 की 4, हाथ में कितना बचा? 4 4 4 4 4 4 4 4 1 5, 5 और 2 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 और 6 कितना होता है जी? तो 20 होता है, यानी कि 204 को यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 204 वो हो जाएगा। कितना हो जाएगा 204। अच्छा बताओ भाई मेरे, कितना भी बड़ा अगर आकृति दे देवे उसमें वर्ग की संख्या गिनने के लिए कहेगा तो क्या आप लोग गिन लीजिएगा? क्या आप लोग गिन लीजिएगा? बिल्कुल आप लोग गिन लीजिएगा। अब हम लोग एक चीज सीखेंगे कि सर यहाँ पे 8 है, यहाँ पर भी 8 है, अगर अल्टरनेट करेगा संख्या तब क्या करेंगे? बाबू हड़बड़ाना नहीं है, तनिको नहीं हड़बड़ाना है, सब चीज को हम लोग सीखेंगे, सब चीज को हम लोग सीखेंगे जी। टेंशन नहीं लेवे के, टेंशन नहीं लेवे के बाबू मेरे। आवा ना आवा, सीखत बानी नयका क्वेश्चनवा, सीखत बानी नयका क्वेश्चनवा। अच्छा बताना, इसमें बताना तो 1 2 3 2 3 4 आ गया नल गल गए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। बताओ तो आ गया नल गल गए। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वैसे करेंगे, गुना करेंगे। बताओ कौन सी करेंगे? गुना करेंगे। 4 गुने 3, 4 गुने 3। अब एक एक कम करते चले जाइए। इसमें इससे गुना किए ना, अब इसमें इससे गुना कीजिए, यानी कि एक एक कम करके, कुछ अल्टरनेट है तो कोई दिक्कत नहीं, एक एक कम करते जाइए। 4 में से घटेगा 3, गुना 3 में से घटेगा तो 2, प्लस का साइन देंगे। 3 में से घटेगा 2, गुना ये यहाँ पे 1। अब 1 मिल गया ना, अब आगे ना बढ़ेंगे। अब 1 मिल गया ना, अब आगे ना बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि जैसे ही अगले में पहुंचेंगे तो 1 हो जाएगा 0 और फिर कर देगा 0, मामला हो जाएगा गड़बड़। बताइए 4 तिहाई 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 12 6 18 2 20, यानी कि टोटल 20 गो होगा। बोल भाई समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। अच्छा बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेते हैं बाबू? ये लेते हैं। अच्छा बताना, अच्छा बताना, 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, बड़ा लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ऐसे ना बनाते हैं जी। इसमें s का संख्या कितना होगा? चलिए नंबरिंग 2 3 4। क्या करेंगे? सबसे पहले 5 गुने 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। अब क्या करेंगे? एक एक कम करते जाइए। 5 में से घटेगा 4, 4 में से घटेगा 3, फिर प्लस का साइन। 4 में से घटेगा 3 और 3 में से घटेगा 2, फिर प्लस का साइन। 3 में से घटेगा 2 और 1 में से घटेगा 1। आइए जोड़िए। 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। बताना तो अच्छा 20 10 30, 30 2 32, 32 और 6 कितना होता है? 38, 38 और 2 कितना होता है? 40, यानी कि टोटल आपका 40 जवाब होगा, टोटल आपका 40 जवाब होगा। तो बोल भाई मेरे, अगर यहां तक किसी को कोई कष्ट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, अब मुझे पूरा उम्मीद है कि तनिको दुख या तकलीफ ना होगा। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि तनिको दुख या तकलीफ नहीं होगा, तनिको दुख या तकलीफ नहीं होगा। तो बताओ अब वर्ग निकालने के लिए बोलेगा तो निकाल दोगे? अब वर्ग निकालने के लिए बोलेगा तो क्या आप लोग निकाल दोगे? क्या आप लोग निकाल दोगे? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग निकाल दोगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग निकाल दोगे। अब थोड़ा सा हम लोग आयत को देखेंगे, अब थोड़ा सा हम लोग आयत को देखेंगे। अब आप लोग बताइए आयत को वहीं देख ले कि नेक्स्ट क्लास में? जैसा राय दीजिएगा जैसा करेंगे। आयत को वहीं देख ले कि नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे ना। हम लोग वर्ग निकालना सीख गए ना, आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे का। अब आयत को आज पहला दिन है तो थोड़ा सा कम ही पढ़ते हैं, का दिक्कत? आयत को नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। बोलो 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 बोलो, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। सभी को जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, प्रणाम।